याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। रखो ध्यान बुजुर्गों का, उनको है ज्यादा खतरा। बात दूसरी बहुत जरूरी, लक्ष्मण रेखा सी रह दूरी। घर में बने फेस मास्क अपनाओ, कोरोना से दूरी बनाओ। बात तीसरी सुन ला तुम, जो है जानी पहचानी। तुम्हें रोज ही पीना है काढ़ा और गर्म पानी। चौथी बात भी नोट करे, आरोग्य सेतु डाउनलोड करे। सुन लो भैया पांचवी बात, बढ़ता रहे मदद का हाथ। छठी बात सुन लो हर हाल, कर्मचारी का रखो ख्याल। बात सातवीं सबसे खास, योद्धाओं का रखो ध्यान। डॉक्टर नर्स सफाई कर्मी और पुलिस का हो सम्मान। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। सात बात में आपका साथ, यानी कोरोना को मात। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज एक वर्चुअल तकरीब के जरिए राजमाता विजयराजे सिंधिया के एजाज़ में जारी किया 100 रुपये का सिक्का। बीजेपी की रियासती दफ्तर में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और रियासती सदर वर्चुअल तकरीब में रहे मौजूद। रियासत में कोविड-19 की टेस्टिंग का बना रिकॉर्ड, अब तक 1 करोड़ 20 लाख से ज़ायद किए गए कोविड टेस्ट। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने टेस्टिंग के काम को पूरी सलाहियत से चलाने के लिए काम। रियासत में कोरोना इन्फेक्शन की रिकवरी रेट बढ़कर हुई 89.7%। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना इन्फेक्शन के सामने आए 2234 नए मामले। हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के लिए LTC स्कीम में कैश वर्चुअल स्कीम का किया ऐलान। साल 2018 से 2021 से स्लैब के लिए स्कीम होगी नाफिज। बाजार में मांग को फ़रोग देने के लिए कई इक़दाम का किया ऐलान। आदाब, मैं हूं फरीद आरिफ सिद्दीकी और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज एक वर्चुअल तकरीब के ज़रिए राजमाता विजयराजे सिंधिया के एजाज़ में 100 रुपये का सिक्का जारी किया। उनके पैदाइश के 7 साला तकरीब के सिलसिले में वजारत मालियात के ज़रिए दिया गया खुसूसी सिक्का जारी किया गया है। PM मोदी ने सिक्का जारी करने के साथ ही यादगारें भी शेयर की। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ ममता की मूर्ति ही नहीं बल्कि एक माहिर हुक्मरां और दूर अंदेशाना शख्सियत की हामिल भी थीं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राजमाता के ख्वाब को इश्तराक करते हुए कहा कि वो भारत को मजबूत, महफूज और खुशहाल देखना चाहती हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क के लोगों से अपील करते हुए कहा कि खुद इन्हिसार भारत का हदफ हासिल करके मुल्क के लोग राजमाता विजयराजे सिंधिया के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करें। राजमाता जी केवल वात्सल्य मूर्ति ही नहीं थी, वो एक निर्णायक नेता थी और कुशल प्रशासक भी थी। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आजादी के इतने दशकों तक भारतीय राजनीति के हर अहम पड़ाव की वो साक्षी रही। आजादी से पहले विदेशी वस्त्रों की होली जलाने से लेकर आपातकाल और राम मंदिर आंदोलन तक राजमाता के अनुभवों का व्यापक विस्तार रहा है। हम सभी जो उनसे जुड़े रहे हैं, जो उनके करीबी रहे हैं, वो उन्हें भली भांति जानते हैं, उनसे जुड़ी बातों को अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन ये भी बहुत जरूरी है कि राजमाता की जीवन यात्रा को, उनके जीवन संदेश को देश की आज की पीढ़ी भी जाने, उनसे प्रेरणा ले, उनसे सीखे। इसलिए उनके बारे में, उनके अनुभवों के बारे में बार बार बात करना आवश्यक है। राजमाता विजयराजे सिंधिया की यौम पैदाइश के 7 साला तकरीब के अख्तामी प्रोग्राम के
मौके पर खुसूसी यादगारी सिक्के के इजरा में आज वर्चुअल तौर पर राजधानी लखनऊ में बीजेपी की रियासती सदर दफ्तर में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के राष्ट्रीय सदर स्वतंत्र देव सिंह, तंजीमी सेक्रेटरी सुनील बंसल समेत रियासती हुकूमत के कई वुज़रा ने भी शिरकत की। तकरीब के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 100 रुपये के सिक्के का इजरा किया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत में अब तक कोविड-19 के 1 करोड़ 20 लाख से ज़ायद टेस्ट किए जाने पर इत्मीनान का इजहार करते हुए टेस्टिंग के काम को पूरी सलाहियत के साथ चलाने का अहकाम दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 के इन्फेक्शन की चेन को तोड़ने के लिए हर सतह पर एहतियात बरतते हुए बचाव और इलाज के मौसर इंतजामात मुसलसल जारी रखे जाएँ। वज़ीर आला आज यहाँ लोक भवन में एक आला सतही मीटिंग में ऑनलाइन बंदोबस्त का जायज़ा ले रहे थे। उन्होंने कहा कि L3 कोविड अस्पतालों में SGPGI से वर्चुअल ICU और L2 कोविड अस्पतालों में KGMU से वर्चुअल ICU चलाए जाएं। इस इंतज़ाम से दोनों तिब्बी इदारों के सीनियर डॉक्टर मरीजों के इलाज के सिलसिले में ज़रूरी मशवरे दे सकेंगे। कोविड-19 के इन्फेक्शन को रोकने के लिए तशहीर की वसीब मुहिम के ज़रिए लोगों को मुसलसल बेदार किया जाए। वज़ीर आला ने कहा कि सफाई और सैनिटाइजेशन के सिलसिले में मौजूदा वक्त में चलाई जा रही खुसूसी मुहिम के तहत देही और शहरी इलाकों में मौसर कार्रवाई की जाए। सभी इलाकों में साफ़ सफाई और सैनिटाइजेशन के साथ साथ एंटी लार्वा केमिकल के छिड़काव किया जाए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सेहत अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना इन्फेक्शन के 2234 नए मामले सामने आए हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों में ही 3342 कोरोना इन्फेक्शन से मुतासिर मरीज़ इलाज के बाद पूरी तरह से सेहतयाब होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। अब तक रियासत में कोरोना इन्फेक्शन के 3,93,908 मरीज़ इलाज के बाद सेहतयाब होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, जिसके बाद रियासत में रिकवरी रेट बढ़कर 89.7% हो गया है। उन्होंने बताया कि रियासत में कोविड-19 के 38,815 सरगर्म मामले हैं। उन्होंने बताया कि 10 हफ्तों के बाद रियासत में एक्टिव केसेस की तादाद 40,000 के नीचे हुई है। रियासत में अब तक कोरोना इन्फेक्शन से मुतासिर मरीजों में से 6,438 मरीजों की मौत हो चुकी है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के सरकारी मुलाजमीन 2,234 नए प्रकरण सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 3,342 है। इस प्रकार अब तक कुल 3,93,908 लोग पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। प्रदेश में रिकवरी का प्रतिशत अब बढ़कर 89.7% हो गया है, 89.7%। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या 38,815 है, अर्थात ये काफ़ी समय के बाद 10 सप्ताह से अधिक समय के बाद एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या 40,000 के नीचे हुई है। पिछली बार 40,000 के नीचे प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस 2 अगस्त को थे। 2 अगस्त के बाद आज 12 अक्टूबर को फिर से एक बार 40,000 से नीचे हमारे एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस हो गए हैं। जो पिछले 24-25 दिनों में हमने देखा है कि एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस में लगातार गिरावट आ रही है। जितने केसेस नए आ रहे हैं उससे ज़्यादा लोग रोज़ ही डिस्चार्ज हो रहे हैं और उसके कारण से ये संख्या में गिरावट हुई है और आज हमारी संख्या एक्टिव इन्फेक्शन की 40,000 से कम हो गई है। संक्रमित लोगों में से कुल 6,438 लोगों की अभी तक मृत्यु हुई है। हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के लिए सफरी भत्ता तातील स्कीम में कैश वाउचर स्कीम का ऐलान किया है।
सरकारी मुलाजमीन को मज़ीद राहत देते हुए हुकूमत के ज़रिए इस स्कीम का ऐलान किया गया है, जिसके तहत मुलाजमीन को सफरी भत्ते के एवज़ मिलने वाली नगद रकम का बाज़ार में सर्कुलेशन होगा और इसका असर मुल्क की मईशत पर पड़ेगा। वज़ीर मालियात निर्मला सीतारमन ने मईशत से जुड़ी कई स्कीमों का ऐलान किया। सबसे पहले उन्होंने सफरी भत्ता तातील स्कीम में कैश वाउचर स्कीम का ऐलान किया। वज़ीर ख़जाना ने बताया कि इस स्कीम से सरकारी मुलाजमीन की जेब में ज़्यादा पैसा आएगा। जब पैसा होगा तो वो उसे खर्च करेगा। इस खर्च का फ़ायदा समाज के दीगर सभी तबकों और मुल्क की मईशत पर पड़ेगा। In the economy by the central government and central government public sector undertakings, we estimate will be around 19,000 crores, and this is an approximation. And demand infusion, even if, let us say, just 50% of the states opt to give this facility, because even their state government employees do get LTC, for them if they give, we think that will bring in about 9,000 crores. Additional consumer demand generated as a result, we expect will be in the range of 28,000 crores. बरेली में गुज़िश्ता देर शाम मरकज़ी वज़ीर बराए मेहनत और रोज़गार संतोष गंगवार ने 452 बरसों से मुनक़िद होने वाली रामलीला का हस्ब मामूल पूजा अर्चना करके आगाज़ किया। बरेली ज़िले के रामलीला सबसे तारीख़ी रामलीला है। बरसों से चौधरी तालाब में वाक़ रामलीला का अज़ीमुश्शान इनक़ाद होता चला आ रहा है, लेकिन इस मरतबा कोरोना की वबा के सबब अलामती रामलीला का इनक़ाद किया जा रहा है। ये रामलीला 11 अक्टूबर से शुरू होकर 27 अक्टूबर को अख्ताम पजीर होगी। वहीं कोरोना की गाइडलाइन पर अमल दरामद करते हुए रामलीला का मंचन किया जा रहा है। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर संतोष गंगवार ने कहा कि शुमाली हिंद की सबसे कदीम रामलीलाओं में से ये सबसे कदीम रामलीला है। इस बार रामलीला का अलामती इनक़ाद हो रहा है, जो काबिल सताइश है। वहीं रामलीला कमेटी के मुंतज़िम राम गोपाल मिश्र ने बताया कि कोरोना की वबा के सबब और हुकूमत की गाइडलाइन के मुताबिक मेला नहीं लगाया जा रहा है। साथ ही इस बार भगवान श्री राम की बारात भी नहीं निकाली जाएगी। उत्तर भारत की सबसे पुरानी रामलीलाओं में से ये रामलीला है। 452 वर्ष हो गए, 453वीं लीला हो रही है और हम धन्यवाद देंगे आयोजकों को, खासतौर से श्री राम गोपाल जी को। इस परिस्थितियों में भी जब कोरोना में सब काम बंद चल रहा है, इन्होंने ये हिम्मत की बीड़ा उठाया और भगवान श्री राम की रामलीला का आयोजन करने का एक सांकेतिक रूप में जो तरीका अपनाया है, तय किया। उन्हें इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। 452 साल से निरंतर ये रामलीला उत्तर भारत की बहुत प्राचीन रामलीला है, जैसा आदरणीय मंत्री जी ने बताया। और मैं आपको यहाँ पर ये कहना और ये बताना आवश्यक समझता हूँ कि इस रामलीला का जो आज स्वरूप देख रहे हैं आप, भले ही कोरोना के कारण हम लोगों ने स्वरूप उसका छोटा कर दिया, लेकिन ये निरंतर जो आगे बढ़ी, इसमें हमारे आदरणीय श्री संतोष गंगवार जी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने 14-15 वर्षों तक निरंतर अध्यक्ष के रूप में इस रामलीला का बहुत अच्छा मंचन किया और रामलीला को शिखर पर पहुंचाने का काम किया। मथुरा में वज़ीर तवानाई श्रीकांत शर्मा ने गोवर्धन और सदर हल्के का अचानक मुआयना किया। उन्होंने कहा कि आइंदा साल जमुना के किनारे लगने वाले अर्ध कुंभ की तैयारियां जल्द शुरू की जाएंगी। इसके अलावा व्यू फ्रंट का काम शुरू करने के साथ साथ शहर और परिक्रमा के रास्ते में CCTV लगाने की भी स्कीम है, ताकि अक़ीदतमंदों के साथ होने वाली वारदातों को रोका जा सके। तीर्थ के शहर में चल रहे तरक्याती कामों का मुआयना करने के बाद वज़ीर तवानाई श्रीकांत शर्मा ने कहा कि अर्धकुंभ की तैयारियां जल्दी ही जंगी पैमाने पर शुरू होंगी, जिससे संतों को अर्धकुंभ के वक्त किसी तरह की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। उन्होंने खुद ई-रिक्शे में बैठकर परिक्रमा के रास्ते का मुआयना किया। इस दौरान वज़ीर तवानाई ने ज़िला अस्पताल का दौरा भी किया और वहाँ फैली बदनज़मी पर नाराज़गी का इजहार करते हुए मुतल्लिक़ा अफसरान को ज़रूरी हिदायत देते हुए कहा कि लोगों को बेहतर तिब्बी खिदमात मिलें, हुकूमत की यही कोशिश है।
देखिए, विकास कार्य तो चलते रहेंगे, लेकिन तीर्थयात्रियों को कोई असुविधा ना हो उस तरह की हम लोग चिंता करेंगे। जो मुख्य मार्ग हैं वहाँ पर काम बहुत जल्दी से तेज गति से चल रहा है और यहाँ जो हमारे विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि मंदिर खुलने से पूर्व जो मुख्य मार्ग हैं जहाँ काम चल रहा है उसको बिल्कुल फिनिश किया जाए, जिससे कि यात्रियों को कोई असुविधा ना हो। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ज़रिए शुरू की गई अवामी तहरीक जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं पर मोहनलालगंज के रुकने पार्लियामेंट कौशल किशोर ने भी लोगों से अपील की है कि कोरोना से मुनासिब एहतियात बरतें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल दरामद करें और बार बार साबुन से हाथ धुलते रहें। प्रधानमंत्री जी के इस जन आंदोलन का मैं स्वागत करता हूं और निश्चित तरीके से जो उन्होंने कहा कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, इसके लिए हम सब लोगों को हाथ धुलते रहना चाहिए, मास्क लगाते रहना चाहिए, लोगों से सोशल डिस्टेंस बना करके रखना है, दूरी बना करके रखना है, किसी के मोबाइल से ना बात करनी है, ना अपने मोबाइल से किसी को बात कराना है, किसी का सामान छूना नहीं है, ना अपने सामान को छूने देना है। तो ये सारी चीज़ों को ले करके हमको ध्यान में रखना ताकि हम कोरोना से पूरी तरीके से लड़ सकें और कोरोना के लिए फिर दवाई की ज़रूरत हमारे देश में ना पड़े, इसके लिए हमें ढीला नहीं रहना है। इसको जन आंदोलन के रूप में करेंगे तभी हम कोरोना से लड़ पाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज हाथरस मामले की मुतासरा की लाश को मुबैना तौर पर मनमाने तरीके से कुंबे की मर्जी के बगैर और रातों रात आखिरी रसूम अदा करने के मुद्दे पर मुतासरा का कुंबा पेश हुआ। जस्टिस पंकज मुतल और राजन राय की बेंच मामले की समाअत कर रही है। इसके लिए भारी पुलिस प्रोटेक्शन के दरमियान आज मुतासरा कुंबा लखनऊ पहुंचा। एसडीएम अंजलि तिवारी, सीओ शैलेंद्र वाजपेयी, ज़िले के डीएम परवीन लक्ष्यकार और एसपी भी मुतासरा कुंबे के साथ लखनऊ पहुंचे। हुकूमत हिंद की इंतहाई अहम स्वामित्व स्कीम के तहत महोबा ज़िले हेडक्वार्टर कलेक्ट्रेट के ऑडिटोरियम में बीजेपी रुकने पार्लियामेंट पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, सदर से रुकन असेंबली राकेश गोस्वामी, जिला मजिस्ट्रेट सत्येंद्र कुमार के ज़रिए देही हलकों के 54 लोगों को उनकी अराजी पर मालिकाना हक देते हुए घरौनी कार्ड तकसीम किए गए। देही आबादी सर्वे के तहत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ज़िले की कुलपहाड़ तहसील के 10 गांव का इंतखाब किया गया था। इन गांव में ड्रोन सर्वे के बाद घरौनी प्राइमरी कार्ड तैयार कराए गए, जिन्हें आज 1117 मुस्तफीदीन को मुतल्लिका गांव में जाकर लेखपाल के ज़रिए घर घर तकसीम किए गए। प्रोग्राम में जिला मजिस्ट्रेट ने लोगों को स्वामित्व स्कीम की मालूमात फराहम करते हुए कहा कि घरौनी कार्ड मालिकाना हक मिलने के सबब अब लोग आसानी से अपनी रिहायशी आराजी पर कर्ज और दीगर माली फ़ायदे हासिल कर सकेंगे। ये एक स्वामित्व योजना है जो प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई। ये सबसे अच्छी योजना है। पहले मान लो शहरों में होती थी, रजिस्ट्रियाँ वगैरह होती थी, देहातों में इसी प्रकार से मान लो मकान एक दूसरे को दे दिया जाता था बिना रजिस्ट्री के। लेकिन अब कोई अगर कब्जा करता है उसको छुड़ाने में भी दिक्कत होती थी। अब स्वामित्व में ये है कि हमको हमारा मकान मिल गया है, इससे हमको लोन भी मिल जाएगा। सबसे अच्छी योजना है ये। हम योगी आदित्यनाथ जी को, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, और जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो हमारा जो स्वामित्व प्रमाण पत्र हमको मिला है, इससे जो हम अपने स्वयं के मालिक हो चुके हैं अपने मकान के, से हमको लोन भी मिलेगा। हम अपने बच्चों के बारे में भी सोच सकते हैं, इसके बारे में हम भी अपने आगे कारोबार बढ़ा सकते हैं। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से स्वामित्व योजना के अंतर्गत जो है वो आबादी क्षेत्र में, गांव के आबादी क्षेत्र में जितने घर होते हैं उनके घरौनी देने की जो है वो आज शुरुआत की गई है। जैसे पहले खेतों के लिए खतौनी होता था, अब घरों के लिए घरौनी दिया जाएगा। अब जिस किसी के पास भी घर है उसके पास भी एक प्रॉपर्टी की कागज़ होगा जो कि हमारे राजस्व विभाग के द्वारा दिया जाएगा, और वो इस प्रकार के जो भूमि विवाद जो आबादी क्षेत्र से जुड़े रहते थे उसको पूरी तरीके से हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाएगा। और इस प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट के आधार पर लोगों को लोन भी बैंक से आसानी से मिल पाएगा। जो गाँव की जो विकास की कार्य योजना बनती है वो भी बहुत बेहतर तरीके से बन पाएगी। मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जहां लोगों को प्रॉपर्टी के मालिकाना हक दिलाने के लिए एतवार को स्वामित्व स्कीम के तहत
प्रॉपर्टी कार्ड तकसीम किए, तो वहीं भदोही ज़िले में कुल 8 मकामात पर ज़िला मजिस्ट्रेट, रुकन पार्लियामेंट, रुकन असेंबली और दीगर अवामी नुमाइंदों के ज़रिए प्रॉपर्टी कार्ड तकसीम किए गए। प्रॉपर्टी कार्ड पाकर देही बाशिंदे बहुत खुश नज़र आए। इन लोगों और अवामी नुमाइंदों ने हुकूमत की इस स्कीम को मील का पत्थर बताया है। लोगों का कहना है कि इससे अब उनके पास अपनी अमलाक के मालिकाना हक़ से जुड़ा प्रॉपर्टी कार्ड होगा, जिससे उन्हें मुख्तलिफ स्कीमों का इस्तेफ़ादा करने में सहूलत होगी। उदयपुर में हमने 15 व्यक्तियों को घरौनी यानी प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका लोकार्पण किया है। इससे जो गांव में आबादी को लेकर के बहुत सारे विवाद होते हैं, वो विवाद समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि जो आबादी थी, आबादी में किसी का नाम नहीं होता था, सार्वजनिक होती थी, इसलिए आए दिन विवाद होता रहता था। इसके अलावा प्रॉपर्टी कार्ड होने से कोई बिजनेस करना चाहे, दुकान खोलना चाहे या किसी प्रकार का लोन लेना चाहे, तो ये एक तरह से उसका ये हैसियत प्रमाण पत्र भी है, इसी के आधार पर वो लोन भी ले सकता है। लड़कियों के आलमी दिन के मौके पर जगत गुरु राम भद्राचार्य माजूर यूनिवर्सिटी चित्रकूट के ऑडिटोरियम में गुज़िश्ता रोज़ महकमा ख़वातीन बहबूद के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत ज़हीन तालबात को इनाम और पिंक कार्ड तकसीम करने की तकरीब का इनक़ाद किया गया, जिसका इफ्तिताह वज़ीर ममलिकत बराए तामीरात आम्मा चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय और बांदा चित्रकूट के रुकन पार्लियामेंट RK सिंह पटेल ने किया। इस मौके पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट इम्तहान में ज़िले की टॉप 20 तालबात के साथ ही मुख्तलिफ खेलों में रियासती सतह पर ज़िले का नाम रोशन करने वाली लड़कियों को तौसीफ़ी सनद देकर एजाज़ से नवाजा गया। इस मौके पर वज़ीर मुमलिकत चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय ने कहा कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला हमेशा ख़वातीन के तय फ़िक्रमंद रहते हैं। तालबात के एजाज़ में मुख्तलिफ़ स्कीमें चलाई जा रही हैं, जिनसे आप लोग इस्तेफ़ादा करें। हमारी बेटियाँ पढ़ लिख कर मुस्तक़बिल में आला ओहदों पर फाइज़ हों, मेरी सभी के लिए नेक ख्वाहिशात हैं। ये आयोजित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, इसके अंतर्गत हम लोग को यहाँ सम्मानित किया गया है और हाई स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर हमें पुरस्कार प्राप्त किया है। बहुत गर्वान्वित महसूस हो रहा है। Here I am today for the prize distribution. Our Prime Minister in 2015 started a program Beti Bachao Beti Padhao for all the girls child and for their educations. I am very happy to get this prize. I am here only because of my mother, my father, my teachers, and I am very glad to be the part of this program and I am very thankful to our Prime Minister. जो प्रधानमंत्री जी की योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके अंतर्गत आज हमें यहाँ सम्मानित किया गया है और जनपद में हमें द्वितीय स्थान प्राप्त करने के लिए ये पुरस्कार मिला है और आज हम बहुत खुश हैं। हमें ये पुरस्कार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना बढ़ाने के लिए और हमें जिला में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर मिला है और इससे हम बहुत गर्वान्वित हैं। मेरे 2 बेटियां हैं और वो एक M.Com कर चुकी है, उसकी शादी कर दी है और एक MSc कर रही है। मुझे ये कार्ड मिला है, अगर उनको पढ़ाई लिखाई के लिए कहीं भी कोई भी लाभ की ज़रूरत हो तो इसको दिखा के ले सकते हैं। बच्चियों के कल्याणार्थ एक अनूठी स्कीम लॉन्च की है पिंक कार्ड के नाम से, जिसको हम लोगों ने पूरे जनपद में ऐसे परिवार चिन्हित किए हैं जिनके सिर्फ बच्चियां हैं परिवार में। ऐसी बच्चियों के परिवार को हम लोग एक पिंक कार्ड देते हैं और उसमें ये सुनिश्चित करते हैं कि इस पिंक कार्ड के माध्यम से उनको सभी शासकीय जो योजनाएं हैं उनका प्राथमिकता पर लाभ मिले। साथ ही साथ बच्चियों की पढ़ाई, उनकी फ़ीस हम लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी, सरकारी में तो पूर्व से ही माफ़ है, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि उनको उनकी फ़ीस माफ़ हो। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि किसी भी क्षेत्र में जिसमें भी, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, चाहे UP बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड में बच्चियों ने जहाँ पे भी बहुत अच्छे मार्क्स पाए हैं, उन सब बच्चियों को आज हम यहाँ पे सर्टिफिकेट दे रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से निश्चित रूप से जिसको कहते हैं नारी सशक्तिकरण कहते हैं, वो ज़रूर होता है और बच्चियों के अंदर एक उत्साह का सृजन हुआ है और वो अपने
पढ़ाई में और अपने जो भी खेल कूद या अन्य जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उस सब में बहुत उत्साह से भाग लेती हैं। शारदीय नवरात्रि महोत्सव में मां की झांकियां सजाने और पंडाल लगाने की हुकूमत से मंजूरी मिलने के बाद मुजस्समा साजों की मूर्ति बनाने के काम में तेज़ी आ गई है, क्योंकि अब दुर्गा की मूर्तियों के ज़रिए साल भर की कमाई करने वाले मुजस्समा साजों को कारोबारी नुकसान नहीं होगा। इस साल सभी मकामात पर मिट्टी और घास से ही माता की मूर्तियां बनाई जा रही हैं। माता का पंडाल लगाने की इजाज़त मिलने से जहां अक़ीदतमंदों में खुशी की लहर है, वहीं मुजस्समा साज भी खुश हैं। गणेश महोत्सव के दौरान इजाज़त नहीं मिलने से वो अपना कारोबार नहीं कर पाए थे, लेकिन अब नवरात्र में वो इक़्तिसादी बहरान से निकल आए हैं और अपना कारोबार आगे बढ़ाने में लग गए हैं। साथ ही मुजस्समा साजी से जुड़े मेहनतकशों को भी रोज़गार मिल गया है। यहाँ पे मूर्ति बनाते हैं और हमारा खाने कमाने रहने का जो भी है धंधा तो यही है हमारा, और इसी में बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, क्योंकि नवरात्रि 5-6 दिन के अंतर्गत आने वाली है। और क्या कह रहे हैं कि हम यहाँ पे अलीपुर गांव में बना रहे हैं मूर्तियाँ, और 7-8 दिन के अंदर अंदर वो हमें फिनिश करके भक्तों को देना है, और इसीलिए बहुत तेज़ी से हम लोग काम बढ़ाए हुए हैं। और जो ये मूर्तियाँ है, ये जो छोटी वाली दिख रही है, इसमें कम से कम 1500 या 1600 रुपये आता है, और सब कारीगरों को दे ले के सब ये है हमारा 500-600 हज़ार खंड जो भी मूर्तियों के हिसाब से होता है बच जाता है। बस पूरा साल का क्या लॉकडाउन से बैठे थे, अभी कुछ धंधा स्टार्ट हुआ है हमारा, अभी तैयारी में है, तो माल थोड़ा बहुत बनाया है, ज़्यादा तो बना नहीं है। खर्चा चलना चाहिए घर का, वैसे फंसे नहीं घर का खर्चा। इस बार हमने 20 मूर्ति बनाया है और कम लागत में बनाया, ज़्यादा भारी और समस्या नहीं बनाया। मूर्ति कम बनाई, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाई है। 4 फीट से ऊपर नहीं बनाई मूर्ति, 3 फीट है और उससे ज़्यादा नहीं है। राजधानी लखनऊ के खाला बाजार थाना हल्के में गुज़िश्ता देर शाम लगी आग में बड़ी तादाद में झोपड़पट्टी जलकर राख हो गई और लाखों रुपए का सामान भी खाक हो गया। कई गरीबों के आशियाने उजड़ गए और उनका घरेलू सामान भी आग की नज़र हो गया। आग में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। ये आग इतनी शदीद थी कि फायर ब्रिगेड को इसे बुझाने में घंटों मशक्क़त करना पड़ा। गुज़िश्ता देर रात हुए इस हादसे पर पुलिस कमिश्नर लखनऊ सुजीत पांडे ने बताया कि आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया और किसी तरह की जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। आग लगने के असबाब का फ़िलहाल कोई पता नहीं चल सका है। सूचना मिली अभी 2 बजे के लगभग या थोड़ा पहले आग लगने की। वैसे ही पुलिस बल बहुत तेज मूव किया है और फायर सर्विस के लोग बहुत तेज आए हैं। यहाँ अब तक 6 गाड़ियाँ आ गई थी जब मैं पहुँचा था, और गाड़ियाँ आ गई होंगी अब तक। ठीक, इतने लार्ज स्केल में है पता नहीं चल रहा है, पर साथ साथ हमने एम्बुलेंसेस बहुत बुला लिए हैं और जितने भी नज़दीक के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ सभी जगह एक एक पुलिस कर्मी, सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर तुरंत भेजे गए हैं। वहाँ भी लाइन अप किया गया है। होपफुली बहुत आई होप कि किसी को इंजरी नहीं हुई हो या कोई और बात ना हुई हो। सिलेंडर्स बहुत मिल रहे हैं जिसको कहीं रिकवर करते जा रहे हैं, बट जिस तरह रिस्पॉन्ड किया है पुलिस ने, ये बहुत खुशी। पराली जलाने से न सिर्फ माहौलियात को नुकसान पहुंच रहा है बल्कि ज़मीन की ज़रखेज़ी भी कम हो रही है। हुकूमत ने पराली जलाने पर पाबंदी आयद कर रखी है। इसके बावजूद किसान खेतों में पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। पराली जलाने का मामला ज़िला एटा के जलेसर हल्के में देखने को मिला, जहां 11 किसानों ने अपने खेतों में पराली जला दी। तकनीक की मदद से सैटेलाइट के ज़रिए इंतज़ामिया को पराली जलाए जाने की इत्तला मिली, जिस पर इंतज़ामिया ने सभी 11 किसानों को नोटिस जारी कर दिया है। एटा में जिला मजिस्ट्रेट सुखलाल भारती ने तहसील एटा में 123, जलेसर में 51 और अलीगढ़ में 35 नोडल अफसर मुकर्रर किए हैं। बावजूद इसके किसानों ने पराली जलाने वाली वहीं SDM जलेसर सुखलाल सिंह ने लापरवाही का मुजाहरा करने वाले लेखपाल को सस्पेंड कर दिया है। अभी तक पराली जलाने के 11 मामले रोशनी में आए हैं और सभी मामलों में नोटिस जारी कर दिया गया है। किसानों का मौक़िफ़ सुनने के बाद जुर्माना और FIR की कार्रवाई की जाएगी। तहसील जलेसर क्षेत्र के अंतर्गत जिन किसान भाइयों द्वारा पराली में आग लगाई गई है, उसमें सबसे पहली घटना आई थी जो सैटेलाइट से पकड़ी गई थी, वो थी ग्राम नूह खास की। घटना आने पर जब मौके पर चेक कराया गया तो किसान द्वारा वो पराली जलाई गई थी, तो उसमें वहाँ पे रिपोर्ट मंगाई गई
तो वहाँ के लेखपाल को जो श्री लक्ष्मी नारायण थे उनको निष्क्रियता बरतने में निलंबित कर दिया गया मेरे द्वारा। अभी तक तहसील जलेसर में लगभग 11 प्रकरण संज्ञानित हुए हैं, जिनमें सभी में नोटिस जारी किए गए हैं। उनका पक्ष जानने के बाद, किसानों का पक्ष जानने के बाद उसमें अर्थदंड आरोपित किया जाएगा। इसके साथ ही मुकदमा भी पंजीकृत कराया जाएगा। और इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए। आदाब।